ताऊजी, ताऊजी, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? क्या बात है बेटे, तू कुछ परेशान सी दिखाई दे रही है। तेरी तबीयत तो ठीक है ना? जी ताऊजी, लेकिन ताऊजी एक बात सुनकर आपकी तबीयत जरूर खराब हो जाएगी। कौन सी बात भाई? ताऊजी, मेरी वो बुआ जी है ना, वो वाली बुआ जी है? जी। हाँ, क्या हुआ उन्हें? उन्होंने अपनी बेटी के लिए अपने पति के साथ कॉम्प्रोमाइज कर लिया है। अच्छी बात है भाई, वो अपने पति के पास चली गई। आपको दुख नहीं हुआ? दुख किस बात का? अरे, आपके साथ शतरंज खेलने वाली जो चली गई। हाँ, इस बात का दुख तो है। बदमाश कहीं। हाय करण। हाय माया। तुम बहुत देर से इंतजार कर रहे हो। नहीं तो, मैं तो बस अभी अभी आया। थैंक गॉड। अच्छा बता माया, क्या बात है? क्या बात है? वही जो कहने के लिए तुमने मुझे यहाँ बुलाया। नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं। आई जस्ट वांटेड टू मीट यू करण। अच्छा, तो ये बात है। क्यों, कोई खास बात ना हो तो तुमसे नहीं मिल सकती? ऑफ कोर्स माया, क्यों नहीं मिल सकती। पता है, मैं तुम्हें खुश देखकर मैं बहुत खुश होता हूँ। मैं चाहता हूँ कि तुम हमेशा यूं ही खुश रहो। मेरा बस चले ना, तुम्हें एक पल के लिए भी तुम्हें उदास ना होने दो। योर हैप्पीनेस मीन्स एवरीथिंग टू मी, एवरीथिंग। क्या हुआ माया, तुम कहीं खोई हुई हो? नॉट एट ऑल करण। अच्छा ये बताओ, मैं अभी क्या कह रहा था? तुम कह रहे थे कि देखो माया, मुझसे कुछ भी छुपाने की जरूरत नहीं है। मैं जानता हूँ कि तुम्हें मुझसे बहुत जरूरी बात करनी है, इसीलिए तुमने मुझे फोन करके यहाँ बुलाया, है ना? तुम्हें सच्चाई का पता चल गया ना? How could she do this to me? वो मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकती है? उसने तो खुद मुझसे कहा था कि वो विशाल के साथ सिर्फ एक दोस्त की तरह रहेगी, कि विशाल उसके पास सिर्फ मेरी अमानत है। मैंने अपने जज्बात, अपने फैसले उस पर कभी नहीं थोपे। तो फिर क्यों उसने मुझसे झूठ बोला? क्यों मेरे जज्बात के साथ खेला? क्यों मेरे भरोसे को तोड़ा? मैं तो उसे अपना पति दे ही चुकी थी ना। देखो माया, जो कुछ भी हुआ है उसमें सिर्फ तृष्णा की गलती नहीं है। You know what I mean? Yes, I know what you mean. विशाल ने भी धोखा किया ना मेरे साथ। जानते हो करण, विशाल मुझसे कहता था कि मेरे अलावा उसकी जिंदगी में और किसी के लिए जगह हो ही नहीं सकती। I just hate him. सब्र करो माया, जिंदगी बहुत कुछ दिखाती है, अच्छा बुरा। ये सब देखने के बाद ही तो इंसान को अच्छे बुरे का फर्क नजर आता है, अच्छे बुरे की पहचान पता चलती है। सब कुछ ठीक हो जाएगा, तुम वरी।
और अगर नहीं हुआ तो फिर ठीक करना पड़ेगा। विशाल और तृष्णा ने आज तक सिर्फ माया की मोहब्बत देखी है, अब उसकी नफरत भी देख लेंगे। करण, आज तुम क्या कर रहे हो? क्या कर रहा हूँ? मतलब कि अगर आज का दिन तुम मेरे साथ गुजारना चाहो तो अब से लेकर शाम तक। ये भी कोई पूछने की बात है? अगर तुम कहो तो तुम्हारे साथ एक दिन तो क्या पूरी जिंदगी बिता सकता हूँ। तुम कहो तो सही, कहाँ जाना? कहीं नहीं। तो फिर? करण, तुम और विशाल इस क्लब में पिछले 2 सालों से आ रहे हो ना? हाँ। तो फिर यहाँ का स्टाफ, यहाँ के लोग तुम दोनों को काफी अच्छी तरह से जानते होंगे। ऑब्वियसली। और वो ये भी जानते हैं कि मैं और विशाल काफी करीब हैं। हाँ, पर तुम ये सब क्यों पूछ रही हो? I'm just curious, करण, हम आज का दिन इसी क्लब में गुजारेंगे। ठीक है। Come on, करण, let's go for a swim. Come on. माया प्लीज मेरे साथ ऐसा मत करो। माया सच तो ये है, उस रात के लिए मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। इनफैक्ट मैंने शराब पी रखी थी और तृष्णा ने मेरी हालत का नाजायज फायदा उठाकर। नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकता। मैं तृष्णा को जलील नहीं कर सकता। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। ये लीजिए इनविटेशन कार्ड है। ओह, घबराने की बात नहीं है, मैं कोई दूसरी शादी नहीं कर रहा हूँ। ये वो अपना वो है ना, एड क्लब अवार्ड फंक्शन, उसका इनविटेशन पास है जी। और 7 बजे शुरू हो जाएगा, आप 8 बजे तक पहुँच जाए, चलेगा। इनविटेशन फॉर 2 है। अब जाहिर सी बात है, मुझे तो आप लेकर जाएंगे नहीं। तो सुने, अवार्ड के बाद जो है डिनर शिनर है और डांस वांस का प्रोग्राम है। ये एड वाले बड़े रोमांटिक होते हैं, जस्ट लाइक मी ओनली है। एंजॉय योरसेल्फ। सुनिए दिलदार सिंह जी, हाँ जी। जरा माया को अंदर भेजिए। किसको जी? माया हमारे ऑफिस में काम करती है शायद। अब हाँ, करती है पर कर नहीं रही है। मतलब आज आई नहीं है वो। मैं बुलवा लेता हूँ, नहीं फोन करती उसको अभी। नहीं, मैं कर सकता हूँ, आप जाइए यहाँ से। घर तो काफी अच्छा खासा बना लिया है दीदी ने। खैर, अपना बसेरा अब यहीं होना चाहिए। अरे दीदी, चिट्ठी उट्ठी तो तुम लिखते नहीं, कम से कम फोन ही कर दिया होता। मैं करने ही वाला था दीदी, मैं फोन करने ही वाला था। फिर सोचा फोन क्यों करूं, खुद जाकर बिल क्यों ना लूं। आखिर दुबई में रखा क्या है। हाँ, अच्छी खासी नौकरी थी, अच्छा खासा पैसा भी था, लेकिन दीदी वो सब मैंने छोड़ दिया। क्या नौकरी छोड़ दी? और नहीं तो क्या, जीवन में सब कुछ पैसा ही थोड़ी है। इंडिया में तुम जैसी मेरी प्यारी बहन है, मेरी प्यारी भांजी है, इतना बड़ा घर है, इतना सारा प्यार है, ये सब दुबई में कहाँ है। खैर दीदी, आपने इतना बड़ा घर, अरे ये क्या है? ये तृष्णा की शादी की एल्बम है। ओहो, कितनी प्यारी लग रही है मेरी प्यारी भांजी तृष्णा। ये तृष्णा नहीं है, ये तो उसकी सहेली माया है। तृष्णा यहाँ पर है। मैं कहने ही वाला था, मैं जानता था तृष्णा हो ही नहीं सकती। सूरत तो देखो इसकी। अरे बगल में लंगूर कौन खड़ा है, मतलब है ये कौन? अरे यही तो विशाल है। ओहो, यही विशाल है। मैं कहने ही वाला था कि ये विशाल। वैसे एक बात बताओ दीदी, इतने महंगाई के जमाने में इतना खर्चा करने की क्या जरूरत थी? इतना महंगा सूट सिलवा के दे दिया इसको। हम भला कौन होते सिलवाने वाले? ये तो तृष्णा का भाग्य अच्छा है कि उसे इतना अच्छा वर और घर मिला है। बहुत दहेज देना पड़ा होगा ना? दहेज? अरे बिल्कुल भी नहीं। मतलब बहुत पैसे वाला है क्या विशाल? 2 कंपनियां हैं उसकी। क्या हुआ? मतलब किस्मत खुल गई। क्या?
नहीं मतलब कृष्णा बेटी की किस्मत खुल गई। वैसे क्या नाम बताया जमाई बाबू का? विशाल। विशाल मतलब बहुत बड़ा, हाँ। समुंदर जैसा। मैं भी आती हूँ। चलो इस समंदर में से 2-4 लोटे हम भी निकाल लेंगे। हेलो। नमस्ते दादी माँ। माया है क्या? माया तो ऑफिस चली गई। ऑफिस? हाँ, वो तो सवेरे ऑफिस चली गई थी। लेकिन दादी माँ वो तो ऑफिस आई नहीं। मैं तो यहीं से बोल रहा हूँ। अच्छा, पर उसने करण से सवेरे बात की थी कि वो दोनों आपस में मिलने वाले हैं। हो सकता है कि किसी असाइनमेंट पर साथ में गए होंगे। एक्चुअली दादी माँ ऑफिस में काम आजकल इतना होता है कि मुझे खुद नहीं मालूम होता कि कौन कब आता है और कौन कब जाता है। अच्छा दादी माँ मैं। विशाल बेटा, बात क्या है? जी दादी माँ। विशाल बेटा, मुझसे कुछ छुपाना मत। तुम्हारे और माया के बीच में क्या हुआ है? देखो बेटा, मुझे भी तो कुछ पता चले ना। नहीं दादी माँ, ऐसा तो कुछ भी नहीं हुआ है। क्यों? बात तो कुछ जरूर है बेटा, झूठ मत बोलो। दादी माँ आप ऐसा क्यों कह रही हैं? कल से माया बहुत परेशान है बेटा। वो तुम्हारे बारे में कुछ भला बुरा कह रही थी। क्या कहा उसने? बेटा ऐसा तो कुछ नहीं कहा, पर ना कहते हुए भी बहुत कुछ कह दिया। उसने कहा कि वो तुमसे नफरत करती है। विशाल बेटा, क्या बात है? कहीं तुमने कुछ? विशाल, That was a good one. एक और सुनाता हूँ, और ये वाला तो इतना अच्छा है ना कि हंस हंस के तुम्हारा पेट दर्द करेगा। एक्सक्यूज मी सर, कुछ और लेंगे? नो थैंक्स। आज विशाल साहब नहीं है। क्यों? मैं रोज विशाल के साथ तो नहीं आता। इनका मतलब ये है कि तुम मेरे साथ भी तो नहीं आते हो। बट इज देयर एनी प्रॉब्लम? नो, नॉट एट ऑल। एक्सक्यूज मी सर। What happened, Karan? उसे ये पूछने का कोई हक नहीं था। इट्स ओके करण, वो मुझे तुम्हारे साथ देखकर चौंक गया होगा। चौंकने दो, चौंकाना ही तो था। करण, टाइम क्या हो गया है? 3 बजे। बस। विशाल कितने बजे आता है क्लब? यही कोई 6 साढ़े 6 बजे। क्यों? जस्ट इंक्विजिटिव। क्या सोच रही है माया? कुछ नहीं। ओ माय गॉड, क्या हुआ? करण, मुझे आज ट्रेडिशन गारमेंट्स को कोटेशन भेजना था। तो इसमें प्रॉब्लम क्या है? वो तो तुम कल भी कर सकती हो। नहीं करण, आज ही करना होगा। आज लास्ट डे है, यू नो। लेट्स गो, आई एम गेटिंग लेट। लेकिन माया, तुमने तो कहा था कि आज तुम पूरा दिन मेरे साथ बिताओगी। मैं तो सोच रहा था कि हम लोग फिल्म देखने जाएंगे। आई नो करण, हम फिल्म कोई और दिन देख लेंगे। और वैसे भी मैं नहीं चाहती कि विशाल को ये लगे कि इस प्रॉब्लम की वजह से मैं अपने काम को निगलेक्ट कर रही हूँ। इंसान को अपनी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ अलग रखनी चाहिए, राइट? ओके, लेट्स गो। आपको देखते ही मैं जान गया था कि आप जमाई बाबू के जरूर ताऊ जी होंगे। अच्छा, हाँ। आप विशाल से मिल चुके हैं? नहीं नहीं, फोटो देखिए ना। अच्छा, आप तो दुबई में अल मसूदी में मैं मैनेजर था। थे? हाँ। फिर छोड़ के दिया? दरअसल वो लोग पैसे बहुत देते थे, जेब में रखने की जगह नहीं होती थी। मामा जी आए हैं? हाँ हाँ, वहाँ बैठे हैं। एक बात बताओ भाभी,
ये आपके मामा जी दुबई से आए हैं कि डोंगरगढ़ से? दुबई से? क्यों? ओह, नहीं नहीं, हमें लगा कि हमारे गांव के कहीं आसपास से आ रहे हैं। आप जाइए जाइए आप। दरअसल अपने देश को छोड़कर कहीं रहने का मन ही नहीं करता ताऊ जी। हाँ ये बात। नमस्ते मामा जी। नमस्ते नमस्ते। आओ बेटा, हम तुम्हारी बात कर रहे थे, बैठो। भाई तुमने बताया नहीं कि तुम्हारे मामा जी इतने दिलचस्प इंसान हैं। आप हमें शर्मिंदा कर रहे हैं ताऊ जी। अच्छा भाई, आप लोग बैठकर सुख दुख बांटो, मैं अभी आता हूँ। एक्सक्यूज मी। मामा जी, माँ कह रही थी आपने घर में कुछ खाया नहीं, मैं खाना लगा दूं? वो सब तो ठीक है बेटा, पहले ये बता कि तूने क्या हाल बना रखा है? क्यों, क्या हुआ? कहती है क्या हुआ? अरे इतने बड़े घर की बहू है, ना कोई ढंग के जेवर, ना कोई ढंग की जरी की साड़ी, ये सब क्या है बेटा? मामा जी ये सब छोड़िए ना, आप अपनी सुनाइए। एक बात बता, कहीं तेरे ससुराल वाले ये सब तुझे पहनने से मना तो नहीं करते? मामा जी ऐसा कुछ नहीं है, मुझे ये सब पहनने का शौक नहीं। इस उम्र में नहीं पहनोगी तो कब पहनोगी बेटा? हेलो। हेलो तृष्णा, मैं बोल रहा हूँ। हाँ विशाल, माया से बात हुई? नहीं, अभी तक नहीं। तो फिर बात करो ना विशाल। एक्चुअली वो अभी तक ऑफिस आई नहीं है। खैर छोड़ो, कृष्णा तुम शाम को तैयार रहना। क्यों? कृष्णा सवाल मत किया करो, हम लोग शाम को एड क्लब अवार्ड फंक्शन के लिए जा रहे हैं। लेकिन विशाल मैं... लेकिन कुछ नहीं, वी आर गोइंग एंड दैट्स फाइन। ओके, आई विल सी यू इन द इवनिंग देन। बाय। क्या देख रहे हैं आप? जी नहीं, मैं यूं देख रहा था कि मतलब हर साल तो आप माया के साथ जाते थे जी अवार्ड फंक्शन के अंदर। माया अपने ऑफिस में काम करती है, वो आई नहीं है आज। वो फोन लगा के करते मैं नहीं, ठीक है, बंदे को धर्म पत्नी के साथ जाना चाहिए। वेरी गुड, वेरी करेक्ट है। कुछ काम था आपको? हाँ था ना। अब आप साइन चाहिए जी, आपके ये प्रेजेंटेशन है जानी है, साइन चाहिए जी आपके। हाँ थैंक यू। गुड आफ्टरनून शिल्पा। माया जी बड़ी देर कर दी, मेहरबान आते आते खो दिया है तुमने कुछ पाते पाते पाते। क्या मतलब है आपका दिलदार जी? मतलब ये है कि इस बार एड क्लब के अवार्ड फंक्शन में विशाल जो है अपनी धर्म पत्नी के साथ जा रहा है।